हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उदिशा मिश्रा और एक बार फिर से आप लोगों के साथ, चलिए ठीक है 2 मिनट लेट पर कनेक्ट हो चुकी हूँ यहाँ पर। एंड आई सी समबडी वाज कंप्लेनिंग अबाउट दैट। इट्स ओके, आई थिंक वी कैन मैनेज। आई थिंक इतना लेट नहीं हुआ है, बट जितने लोग पेशेंटली यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच ऑसम पीपल गाइज। जल्दी से सेशन को शेयर करें बिकॉज टुडे वी विल लर्न कि ये वी विल और वी वुड कब बोला जाता है, आई विल और आई वुड कब बोलना चाहिए। सेंटेंसेस बनाने के लिए ये छोटे छोटे वर्ड्स को क्लियरली समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ वी डोंट अंडरस्टैंड, हम गलत जगह पर गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज व्हेन हमारी इंग्लिश की जो स्पोकन स्किल्स हैं वो खराब हो जाते हैं। हाय पवन कुमार बलागी, थैंक यू सो much for sharing that lovely quote. Now, good afternoon. And okay, thank you, Ekta. Hi, Sangeeta Upadhyay. Vijay is already here. Others were joining me. Dheere, dheere, dheere. Welcome, nice. And to see you. Nice के बाद में रुक गए. Nice to see you. Okay. So, this is... ठीक है. So now I see Ritik Gupta is also here and Raj Sahalia is also here. We will start with the session. सबसे पहले guys will का use कहाँ करते हैं? सूरज सेशन कल परसों से शुरू हुआ है, so I think ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. सबसे पहले टू एक्सप्रेस बिलीव्स अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर. कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये होगी फ्यूचर में या ये अभी हो जाएगी या अभी हो रही है. अगर आपसे कोई पूछता है कि यार लेट्स से अजय कहाँ है, तो आप अजय कहाँ है ये कैसे बताते हैं, कहाँ होगा अजय? सो हाउ विल यू मेंशन दैट? सूरज, आई नो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अडर 24/7 पर जाकर के Y169 कोड लगा करके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं. पहले बताइए. जी हाँ, ये हो जाएगा विल का यूज फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट दोनों में. कैसे? अगर आपको अभी कोई चीज लगती है, आपका मानना है कि वो वहां है, तो आप हिंदी में बोलेंगे अजय दफ्तर में रहेगा या दफ्तर में होगा, जैसे भी आप बोलते हो इन हिंदी. सो चेक कर लो, अजय दफ्तर में होगा. आपको लगता है कि वो दफ्तर में होगा, सो हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? वेयर आर यू अजय का मतलब होगा अजय तुम कहाँ हो. ठीक. अगर आपको ये कहना है कि अजय दफ्तर में होगा, हाउ विल यू से दिस? ट्रांसलेट दिस फॉर मी वेरी क्विकली. हम विल की बात कर रहे हैं क्लियरली प्रिया, सो प्लीज फोकस. वेरी गुड. अजय विल बी इन हिज ऑफिस और अजय विल बी इन ऑफिस, दोनों बिल्कुल ठीक है. अजय विल बी इन हिज ऑफिस और अजय विल बी इन ऑफिस. इन ऑफिस में का तो याद रखिए. सो कोई कहां पर होगा, आपका क्या मानना है, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है कि ये होगा. ओके सूरज, आई विल रेज द कंसर्न, डोंट वरी. नाउ अजय विल बी इन ऑफिस, या आप कहना चाहते हैं कि राज कहाँ होगा, राज विल बी इन स्कूल या विल बी एट स्कूल, तो स्कूल में होगा या स्कूल पे होगा. सो यू कैन से राज विल बी इन स्कूल, स्कूल में होगा. तो इस तरह से जब आपको कोई चीज़ आप मानते हो कि बारिश होगी, लाइक इट विल हैपन, सो इट विल रेन, कैसे बोलेंगे आप बारिश होगी? बारिश होगी इन इंग्लिश इज इट विल रेन. सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, हमें देर हो जाएगी. अक्सर हमें मालूम होता है, अगर हम कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि कब देर होगी कब नहीं होगी. सो हमें देर होगी, ये आपका मानना है. सो हाउ विल यू से दैट? जल्दी से ट्रांसलेट करिए क्विकली. कोमल, टेल मी क्विकली व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन. जी हाँ, आप इसीलिए मैंने बोल्ड में लिखा है. इस तरह से आप जो मानते हैं कि होगा, बट बहुत ज्यादा आपका मानना है, सारी दुनिया का मानना नहीं है. इस चीज को याद रखिएगा. दिस इज योर बिलीफ, नॉट व्हाट द एंटायर वर्ल्ड बिलीव्स. इट विल रेन, बिल्कुल ठीक है. हमें देर हो जाएगी, हाउ विल यू से दैट?
हमें देर हो जाएगी. We will be late, we will be getting late, or we will be late. Both the sentences are absolutely correct. We will be late. अच्छा देखो, we plus will को अगर आप जल्दी से बोलना चाहते हो तो आप लिखोगे V अपॉस्ट्रोफी डबल एल. इसका मतलब होता है वी विल. तो आप कैसे बोल सकते हो वील बी लेट? तो वी विल बी लेट की जगह आप फ्लुएंसी के लिए बोल सकते हैं वील बी लेट. ऑलराइट, so we will be late is also correct and we'll be late is the same thing. Both the things are absolutely correct. हमें लेट हो जाएगी, हमें चोट लग जाएगी. हमें चोट लग जाएगी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We will be hurt, we'll be hurt. hurt यानी कि चोट लग जाना. ठीक है, एवरीबडी कीप मेकिंग दीज सेंटेंसेज. डेली रिमाइंडर कि बोलने के बाद स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होता है. राइट, अभी मैं सुन रही थी तो अभी शायद वो बच्चा हमारे पास होगा. शी फ्रेम्ड अ ब्यूटिफुल सेंटेंस, लेकिन उसमें इनिशिएटिव को उन्होंने इनिशिएटिव बोला, विच इज समथिंग दैट शी कैन टोटली इम्प्रूव. क्योंकि वो अपना नाम जिसमें श आता है उसको सही बोलती हैं, तो इनिशिएटिव में भी श आता है, तो इसको भी आप सही बोल सकते हैं. राइट, तो ये तो बात हो गई जब आप अपना बिलीफ एक्सप्रेस करते हैं, कोई चीज़ जो आप मानते हैं उसके बारे में बात करते हैं. नाउ हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी. हाय सूरज, वेलकम टू द क्लास अगेन. ये आपका मानना है, हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी. जी मुकेश, बिल्कुल बोल सकते हैं, बट दैट्स वाना एंड दिस इज इनफॉर्मल. सो ये आप सिर्फ इनफॉर्मल जगहों पर बोल सकते हैं. हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी. वी विल ट्रेन टेक ट्रेन तो सिर्फ कहता है हम ट्रेन लेंगे. ठीक है, आप बता रहे हैं हम ट्रेन पकड़ेंगे, बट हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी. सो हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? We will have to take the train. We will have to. लेनी पड़ेगी यानी कि मजबूरी. You are showing some sort of compulsion here. ठीक है, कि आपकी मजबूरी है, आपको ये मजबूरन करना पड़ रहा है. सो वी विल हैव टू टेक द ट्रेन, या फिर हमें खाना खाना पड़ेगा. सो वी विल हैव टू ईट द फूड, या फिर हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो वी विल हैव टू, ये आप मानते हैं, चाहे मजबूरी में ही सही, बट आप मानते हैं. सो वी विल हैव टू स्टडी. ठीक है, जो चीज़ आपको करनी पड़ रही है, बड़ी मुश्किल से ही सही, बट करनी पड़ रही है. सो वी विल हैव टू स्टडी, वी विल हैव टू टेक अ बाथ, हमें नहाना पड़ेगा. सो वी विल हैव टू टेक अ बाथ. वेरी वेल डन एवरीवन. यस, एक्सीलेंट. अब नेक्स्ट यूज देखते हैं विल का. टू टॉक अबाउट व्हाट पीपल वांट टू डू और आर विलिंग टू डू. कौन सी वो चीजें हैं जो लोग करना चाहते हैं या फिर वो willing है, as in they're ready to do that. ठीक है, so if I say I will teach you, यानी कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ. I will teach you, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ. What people want, right? तो आप क्या करना चाहते हैं? I will travel, मैं करूँगा, ये मैं चाहता हूँ, and therefore I will do it. So I will travel, मैं घूमूंगा या ट्रैवल करने जाऊँगा. घूमूंगा is not a little नहीं, not appropriate. We will have to share the session, Rajesh. That's not a compulsion, but you should do that just to make it a little more motivating for me. ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं. हम आपसे कल मिलेंगे, ये हम करना चाहते हैं. सो we're willing to do that, हम करना चाहते हैं. सो हम आपसे कल मिलेंगे इन इंग्लिश इज I will talk to you. yes, very good. I will learn English, हम इंग्लिश सीखेंगे. excellent. जल्दी से बताइए, हम आपसे कल मिलेंगे. वो हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? हम आपसे कल मिलेंगे. फलक नाज, वेलकम टू द सेशन. हम यूपी वाला आए, हम चलो वी भी लगा लो, वी से बोलते हैं फिर. हाँ, इंग्लिश में तो इट इज हम इज वी ना. वेरी गुड. वी विल मीट यू टुमारो. वेरी गुड जॉब. तो हम कल मिलेंगे. वी विल सी यू टुमारो इज ऑल्सो करेक्ट. आई सी यू टुमारो, वील सी यू टुमारो. सी और मीट दोनों बिल्कुल सही है. जब आप कहते हैं सी यू, इसका मतलब ये नहीं कि देखता हूं. आई विल मीट यू, तो सी और मीट दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं. वेरी गुड जॉब गाइज, कीप इट अप. नेक्स्ट देखते हैं. पिताजी मुझे अपनी कार उधार देंगे.
मान लीजिए आपके पास गाड़ी नहीं है और आपको अपने फादर की गाड़ी चाहिए, अब क्या बोलेंगे? पिताजी मुझे अपनी कार उधार देंगे। अब करना पड़ेगा उन्हें, वो करेंगे बेचारे। हाउ विल यू? यस अपूर्व, यूपी। हम अक्सर हम करके बात करते हैं तो हो जाता है वो। दैट इज अ वेरी गुड टोन आई फील। कैच अप यू नहीं बेटा, कैच यू अप। नो नीड टू गेट लॉस्ट, दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट, बट यू शुड से वी विल कैच यू अप, यानी तो पकड़ लेंगे, धप्पा कर देंगे। पापा विल गिव मी कार ऑन डेट नहीं खुशी। पापा कौन है? फादर, माई फादर, पापा, माई डैड। यस, will be given me a car is incorrect. If you say my father will be given a car, यानी कि कोई और father को कार देगा, but you are saying my dad will lend me his car. lend का मतलब होता है उधार देना, so that's what you are using. पिताजी मुझे अपनी कार उधार देंगे, अपनी कार his car. dad will lend कि पिताजी ऐसा करेंगे जो कि वो willingly कर रहे हैं, ठीक है? dad will lend his car to me या dad will lend me his car, दोनों सही है। lend का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर उधार के लिए, ठीक? ये क्लियर होता है। तो वादे करने के लिए जब आप promises करते हैं, offers देते हैं या request करते हैं, तो कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? will की मदद से। पहला सेंटेंस आपके लिए, मैं आपको जन्मदिन पर चॉकलेट दूंगा, जो कि कभी कोई नहीं देता है पर वादे बहुत करते हैं सारे लोग। मैं आपको जन्मदिन पर चॉकलेट दूंगा। हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? वेरी गुड जॉब। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, अंकित कात्याल, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। नाउ तनीषा पाठक, दैट विल लेंड मी हिज कार। वेरी गुड, एक्सीलेंट। टू मेक प्रोमिसेस, ठीक है, वादा करने के लिए। आप किसी से वादा करते हैं कि मैं आपको जन्मदिन पर चॉकलेट दूंगा। How will you translate this? Hi Yogyata, long time. Welcome to the session. I will give you a chocolate. A chocolate. ठीक है? Oh, but you cannot say a chocolate. Never say a chocolate because chocolate material noun भी होता है, तो a ना लगाएं, चलेगा। I will give you chocolate भी चलेगा, a chocolate भी चलेगा। मैंने यहाँ पर a लिखा है, बट एक रीज़न होता है जब आप अ नहीं लगाते, अब उसके लिए ग्रामर पढ़ानी पड़ेगी तो पढ़ाएंगे। बट खैर, आई विल गिव यू अ चॉकलेट ऑन योर बर्थडे। कब दूंगा चॉकलेट? ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे जन्मदिन पर। आई विल गिव यू अ कार ऑन योर प्रमोशन, जब तुम प्रमोट हो जाओगे तो तुम्हें गाड़ी देंगे। आई विल गिव यू अ हाउस व्हेन यू गेट मैरिड, जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हें घर देंगे। Just making promises. I will give you 20,000 rupees. ये वाली प्रॉमिस तो बहुत सारे लोग करते हैं। I will buy you an Audi. तो मैं तुम्हारे लिए Audi जो कार होती है वो खरीद दूंगी, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हम अगले हफ्ते आपसे आकर मिलेंगे, ठीक है? अब ये हिंदी ट्रांसलेशन कुड बी अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज्ड। हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे या आकर आपसे मिलेंगे। वेरी गुड राहुल, पूजा, आभा, वेरी गुड जॉब गाइज। हम अगले हफ्ते आपसे आकर मिलेंगे। हाउ विल यू से दैट? या फिर सिर्फ इतना बता दो, हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। ये क्या हो रहा है? आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है? यूनिवर्सल ट्रूथ का बर्थडे है आज, सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यूनिवर्सल ट्रूथ। यू यूनिवर्सल एनीवे, बट गॉड ब्लेस यू। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। हम बेटा इंग्लिश में हम को ट्रांसलेट आप वी के लिए करें कृपया। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक। आई विल कैच अप यू तो बोला ना, कैच अप यू इज इनकरेक्ट। अभी तो बताया आई विल कैच यू अप, आई विल कैच अप विद यू या फिर आई विल कैच यू अप, दोनों सही है। ओके बिस्वजीत, ग्लैड टू नो दैट यू वर वेटिंग फॉर दीज सेशंस। इसी बात पर शेयर द सेशन, एक बार जल्दी से शेयर करें सेशन को सब लोग, ठीक है? अब हम अगले हफ्ते आपसे आकर मिलेंगे। ओके, वी विल कम एंड सी यू नेक्स्ट वीक।
वी विल कम एंड सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो हम अगले हफ्ते आपसे आकर मिलेंगे, विल कम एंड सी यू नेक्स्ट वीक, हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, दैट इज़ वॉट। इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी को, जब कोई आपको बुला रहा हो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आप क्या कहते हो कि यार आके मिलते हैं जल्दी, ठीक है? गाइज, इफ़ यू लाइक द सेशन देन डू प्रेस द थम्स अप थिंग, ओके? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नहीं जानते कि वो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ करके फ्री में अपने स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें भी बता दीजिए, ठीक है? ओके जी, ग्लैड टू नो दैट अपूर्व। चलो, टू टॉक अबाउट द पास्ट, वुड का इस्तेमाल कब होता है? वेरी गुड काजल गुप्ता, एक्सीलेंट। टू टॉक अबाउट द पास्ट, देखो जैसे विल में कहते हो आई विल डू दिस, ठीक है? अगर मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस देती हूँ, राम सेज ही विल किल रावण, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि अभी वो कह रहे हैं। राम सेज ही विल किल रावण, राम कहता है वो रावण को मार डालेगा, या राम कहते हैं कि वो रावण, ओके? एनीवे, सो इफ वी टॉक अबाउट द पास्ट, ये सेंटेंस को अगर हम पास्ट में लिख दें तो कैसे हो जाएगा? राम सेड, राम ने कहा था, ही वुड किल रावण, तो वो रावण को मार देंगे। सो रावण इज रावण मारा जाएगा बट राम मारेंगे। सो यू अंडरस्टैंड हाउ बायस्ड वी आर। एनीवे, राम सेड ही वुड किल रावण, तो ये यहाँ पर भी पास्ट हो गया। इसी तरह से विल का भी हमने पास्ट बना दिया है। आइए देखते कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए क्विकली। उसने कहा कि वो कुछ कपड़े खरीदेगी, अब उसने कहा यानी कि उसने काम कर दिया है। शी सेड, टेल मी व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन। यस Harshada, we'll be talking about that as well. Yes, Radhika Mishra. Bilkul Jai Hanuman. So that is what happened with me right now. हिंदी मीनिंग तो बताया, आपके सामने है। उसने कहा कि वह कुछ कपड़े खरीदेगी। I think Harshada, we're discussing exactly the same. When to use will and would. He said that he would, खरीदेगी बेटा, he कैसे गी में लगा दिया आपने? गी is for लड़की, right? So she, you want to put she here. She said she would purchase कुछ कपड़े, some dresses. वेरी गुड प्रीतम कनौजा का आंसर मैंने देखा। सो ये लिखने की जगह मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। शी सेड दैट शी वुड परचेज और बाय सम ड्रेसेस, ठीक है? she said that she would buy some dresses. That was a very major typo. खैर, तो यहाँ पर उसने कहा, क्या कहा? कि, ये देखो, she said कि she would buy some dresses, वो कुछ कपड़े खरीदेगी। वेरी गुड जॉब। कपड़े जो आप पहनते हैं उनको ड्रेसेस बोल सकते हैं आप, टी शर्ट्स बोल सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन जिससे ये कपड़ा बनता है, ये कपड़ा से बना है, ये मतलब ये कॉटन वॉटन कुछ होगा, बट कपड़ा इज क्लॉथ। प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। इट्स अ क्लॉथ एंड दीज आर क्लोथ्स। सो क्लॉथ एंड क्लोथ्स में ये डिफरेंस होता है, रिमेंबर। ओके, वेरी गुड जॉब, वेरी ऑब्जर्वेंट। To talk about hypothesis. Now, what do you mean by a hypothesis, guys? जब आप assume करते हैं, मान के चलते हैं या imagine कर लेते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है? would का इस्तेमाल होता है जब आप कुछ assume करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर मेरे पास पैसे होते, अब मैं assume कर रही हूँ कि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीदता, तो मैं एक नई गाड़ी खरीदता। बिल्कुल, स्वीट गर्ल, we'll be doing I think that's Ashwini, right? So Ashwini, we'll be doing a session on shall, will, should, etc. will नहीं, shall, should, etc. may, might का भी करेंगे। yes, ठीक है। नाउ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीदता। जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन?
इफ आई हैव मनी तो गलत हो गया, मेरे पास पैसे होते, पास्ट। अगर मेरे पास पैसा है के लिए आप हैव यूज करते हो, पास्ट की बात हो रही है बेटा। देखो हैव यानी कि प्रेजेंट और हैड यानी कि पास्ट, ठीक। तो इससे सेंटेंस बनाए, वेरी गुड जॉब। रुपीज नहीं, मनी, ठीक है। रुपीज एक करेंसी है, जनरली अगर आप पैसे की बात करते हो तो आप मनी बोलते हो, ठीक है। रुपीज करेंसी होती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, इफ आई हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड द मनी बोला है, जितने चाहिए होते हैं गाड़ी के लिए, तो वो स्पेसिफिक मनी। इफ आई हैड द मनी, आई लिखा है ना, ये आई वुड है, ठीक है। आई वुड को छोटा कैसे करोगे, आइड, और इसी से बढ़ती है आपकी बोलने की फ्लुएंसी। अदरवाइज आप बोलते हो आई वुड, फिर आप बोल सकते हो आइड, सो ये दोनों सही है। इफ आई हैड द मनी आइड बाय अ न्यू कार, सो जस्ट टू क्विकन द प्रोसेस आपने बोला इफ आई हैड द मनी। तो अगर कभी भी अगर के बारे में बात करना है, अगर मैंने पढ़ाई करी होती, इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई करी होती की इंग्लिश इफ आई हैड स्टडीड। अगर बोलना है कि इफ, सॉरी ये तो इंग्लिश ही लिख रही हूं मैं, अगर मैंने उसकी बात सुनी होती या उसे सुना होता, इफ आई हैड लिसन्ड टू हर, अगर मैंने उसकी बात सुनी होती, ठीक है। सो इफ अगर से जब भी आप बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना, इफ प्लस आई प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट गाइज। क्विकली वन लास्ट टाइम शेयर द सेशन, सेशन खत्म होने वाला है। इफ आई हैड द मनी आईड बाय अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा, अज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आईड बाय अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदता, ये हम इमेजिन कर रहे हैं। तो जिसको इमेजिन करोगे वो वुड में लिखोगे, आई वुड गो टू सिसिली आफ्टर COVID-19 इज गॉन, तो मैं जाऊंगी, ये मैं बात कर रही हूं। अगेन आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो इमेजिन जो कुछ भी कर सकते हो। आई वुड बी अ बैंकर, मैं एक बैंकर बनूंगा। सिमिलरली आई वुड मीट शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान से मिलूंगा। आई वुड anything, you basically imagine and then you use the word would to express your imagination, simple as that। next देखते हैं हमारे पास क्या है, किसी होटल में ठहरना बहुत महंगा होगा। कई बार अगर हम लोग को कहीं बाहर स्टे करना होता है तो हम पहले अज्यूम करते हैं ना यार कि होटल में रुकना बहुत महंगा होगा, एयरबीएनबी कर लेते हैं, सॉर्ट ऑफ, राइट। सो कैसे करते हैं आप, किसी होटल में ठहरना बहुत महंगा होगा। परचेज एंड बाय दोनों करेक्ट है। राधिका मिश्रा, इफ आई वर यू आई वुड स्पीक बेटर इंग्लिश। ओ वेरी गुड, यस चाटला जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वेरी वेल डन। ओके खुशी, डोंट मीट। राज सोहालिया, आई वुड मीट उदिशा मिश्रा नहीं होगा, आई वुड मीट उदिशा, बिकॉज उदिशा इंसान है, इंसान के पहले आप राज उदिशा ऐसे नहीं लिखते। वेरी वेल डन यार, अमेजिंग अटेम्प्ट, कोशिश आप लोग की बहुत प्यारी है। देखिए, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन अ होटल, एक्सीलेंट, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है यहाँ पर। सो गाइज, इफ यू आर एबल टू फ्रेम सेंटेंसेज, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू स्टार्ट यूजिंग दोज सेंटेंसेज। इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज देम, you are not going to be benefited because of them or by them, right? So it would be very expensive to stay in a hotel. अगली बार बोल देना, it would be very difficult to clear the exam, it would be very difficult to survive in these times, इस समय में survive करना बहुत मुश्किल होगा, anything which is होगा is going to be, it would be, ठीक है। तो धीरे धीरे इन एग्जाम्पल्स को डिफरेंट सिचुएशन में रखें, अपने सेंटेंसेस फ्रेम करें और उन्हें बेझिझक बोलें। यू आर रियली गोइंग टू सी द डिफरेंस।
ठीक है, तो मेरे पेड बैच के बच्चों के लिए तो जुगाड़ है, वो तो अपना वॉइस नोट वगैरह पे लगातार प्रैक्टिस करें. ट्रस्ट मी, फ्रॉम डे 1 टू डे 30th मैंने देखा है डिफरेंस और उन लोगों ने खुद महसूस किया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर पोलाइट ऑफर्स. अब पोलाइट ऑफर में क्या होता है कि यार वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ला दोगे मेरे लिए, तो कैसे बोलते हैं आप? वुड यू प्लीज grab that bottle for me. आपने पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करी है, ठीक है. अच्छा, ऑफर कैसे करेंगे कि लेट्स गो फॉर अ डिनर टुगेदर, इस चीज को ऑफर कैसे करेंगे आप कि वुड यू लाइक टू, क्योंकि आप उनको ऑफर कर रहे हैं, उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं आप. वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर डिनर. डिनर पे चलेंगे आप मेरे साथ. वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर डिनर, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस. जी हाँ, मतलब कोई भी काम किसी से प्यार से करवाना है तो आप बोलेंगे वुड यू डू दैट. सो विल भी बोलते हैं लोग, बट इट इज़ वेरी क्लियरली सेड कि वुड जो होता है वो ज़्यादा पोलाइट कंसिडर होता है और ऑल्सो इट इज़ मोर फॉर्मल. सो हाउ डू यू से वुड यू प्लीज़ डू दैट फॉर मी, वुड यू प्लीज़ गो आउट ऑफ द रूम, क्या तुम कमरे से बाहर जा सकती हो, और वुड यू प्लीज़ ड्राइव द कार, क्या तुम गाड़ी चला लोगी प्लीज़, या फिर एनीथिंग. जब किसी भी चीज़ में आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ वुड यू प्लीज़ शेयर द सेशन, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ अक्सर कि प्लीज़ शेयर द सेशन, सो व्हाट शुड आई से? आई शुड से वुड यू प्लीज़, क्योंकि ये आपके लिए एक ऑप्शन है. आप करना चाहें तो आप कर दें, आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए. बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा. अब आज की क्लास को यहाँ पर करते हैं हम वाइंड अप. जिन लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है, बता दूं कि ये फ्री क्लासेस यूट्यूब पर सिर्फ 15 डेज़ के लिए होंगी. एक्सक्यूज मी फॉर दैट. एंड जिनको पेड बैच चेकआउट करना है वो अप्लाई करेंगे कोड Y169 और आज ही साइन अप कर लेंगे हमारे ये नए पेड बैच के लिए जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश 2.0. 18 जून से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. और इसी के साथ गाइस बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बाय बाय गाइस, टेक केयर.